नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे एरिस्टोटल बायोलॉजी साइंस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा क्वेश्चन है कैंसर क्या है, कैंसर के प्रकार लिखिए तथा कैंसर रोग के प्रमुख कारण लिखिए। तो आइए चलो देखते हैं कैंसर के बारे में। कैंसर एक प्रकार की असंगठित ऊतक वृद्धि की बीमारी है जो कोशिकाओं में अनियंत्रित विभाजन तथा विकास के कारण होती है। जिन कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि के कारण कैंसर होता है उन्हें नियोप्लास्टिक कोशिकाएं कहते हैं। दोस्तों, अगर कैंसर की परिभाषा हम सीधी भाषा में लिखें तो कैंसर का मतलब होता है कि कोशिकाओं का अनियंत्रित विभाजन। जी हाँ दोस्तों, कोशिकाओं का अनियंत्रित विभाजन ही क्या कहलाता है, कैंसर। दोस्तों, होता क्या है कि जब हमारी स्किन के ऊपर, हमारे शरीर के ऊपर चोट लगती है तो क्या होता है कि धीरे धीरे चोट लगे स्थान पर कोशिकाओं का विभाजन होता है और घाव भर जाता है। लेकिन कैंसर की स्टेज में क्या होता है दोस्तों कि अगर हमें हमारे शरीर पर कहीं चोट लगती है तो वहाँ पे कोशिकाओं का विभाजन तो होता है लेकिन घाव नहीं भरता, यानी कोशिकाएं वहाँ पर अनियंत्रित रूप से विभाजित होती है और एक ट्यूमर, एक गठान के रूप में परिवर्तित हो जाती है, जिसे हम बोलते हैं क्या, ट्यूमर यानी कैंसर। तो हमें याद रखना है कि कैंसर किसे कहते हैं, कोशिकाओं का अनियंत्रित विभाजन ही कैंसर कहलाता है। जो कैंसर उत्पन्न करती है उन कोशिकाओं को हम बोलते हैं नियोप्लास्टिक कोशिकाएं। अब हम देखते हैं कैंसर के प्रकारों को। कैंसर के प्रकार। कैंसर को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया गया है। पहला प्रकार हमें याद रखना है सार्कोमास। यह संयोजी ऊतक का कैंसर है, यानी अस्थि, उपास्थि, लसिका, रक्त, इन सभी में होने वाला कैंसर सार्कोमास प्रकार का कैंसर होता है, जो हमें लगभग सभी कैंसरों के मरीज में से लगभग 2% व्यक्तियों में देखने को मिलता है। दूसरा कैंसर का प्रकार है दोस्तों कार्सिनोमास। ठीक है दोस्तों, हमें याद रखना है कार्सिनोमास। यह कैंसर एपिथेलियम कोशिकाओं में होता है। एपिथेलियम कोशिकाएं यानी हमारी जो स्किन होती है, यानी जो भी हमारे शरीर के अंग है दोस्तों, जो अंग ऊपर से एक लेयर से ढके हुए रहते हैं उसे हम बोलते हैं एपिथेलियम ऊतक यानी एपिथेलियम कोशिकाओं। तो इन जगहों पर जो कैंसर होता है दोस्तों उन्हें हम बोलते हैं कार्सिनोमास कैंसर। जैसे स्तन ग्रंथि, फेफड़ा, आमाशय एवं अग्नाशय कैंसर। हमें 100% कैंसरों के मरीजों में से लगभग 85% केस कार्सिनोमास कैंसर से संबंधित देखने को मिलते हैं। दूसरा हमारा कैंसर का प्रकार है दोस्तों लिम्फोमास। यह लसिका ऊतकों में पाए जाने वाला कैंसर है। इस प्रकार के कैंसर में लसिका, गांठें तथा प्लीहा अधिक मात्रा में बनाती है। चौथा हमारा कैंसर का प्रकार है ल्यूकेमियास। यह रुधिर कोशिकाओं में पाया जाता है, इसीलिए इसे रुधिर कैंसर भी कहते हैं। तो इस तरह से हमें याद रखना है कैंसर के 4 प्रकारों के बारे में। अब हम बात करेंगे कैंसर के कारण। कैंसर के कारणों में सबसे पहला कारण हमें याद रखना है दोस्तों कि कैंसर का कारण है धूम्रपान के कारण मुख व फेफड़ों का कैंसर होता है। इसी प्रकार सुपारी तथा कुछ दूसरे रसायन भी कैंसर पैदा करते हैं। दूसरा हमें कारण याद रखना है दोस्तों कि ज़्यादा उम्र में हार्मोनल संतुलन बिगड़ने के कारण भी कैंसर होता है। यानी अगर हमारे शरीर में हार्मोन का संतुलन बिगड़ जाए तब भी हमें कैंसर जैसे रोग हो सकते हैं। कुछ विषाणुओं के संक्रमण के कारण भी कैंसर होता है। उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन के कारण भी कैंसर पैदा होता है। सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणें, प्रदूषक तथा रेडियो एक्टिव किरणें भी कैंसर पैदा करती है। तो इस तरह से दोस्तों हमें कैंसर की परिभाषा, कैंसर के प्रकार, साथ ही कैंसर के कारणों को याद रखना है। दोस्तों, वीडियो अच्छा है तो उसे लाइक करना और अपने दोस्तों को भी शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों, जल्द मिलेंगे अगले क्वेश्चन के साथ में।